जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी जीडीसी एग्ज़ाम 2023 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पार्ट 1 जो है इसका कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो आई बटन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, है ना। और मैंने आप लोगों को पहले कहा था, मैं रेशियो प्रपोर्शन हो या जो भी पार्ट हो उसका मैं यूनिक मेथड से बताने वाला हूँ। साथ में 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए रेलवे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बस तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेथड या वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का जरूर बजाइएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ध्यान से देखिएगा। देखो, क्लास स्टार्ट होने से पहले आज मैं आप लोग से एक बात और कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको हर क्वेश्चन में 10 से 15 सेकंड देने वाला हूं, उसी बीच आपको आंसर करना है। ठीक है, याद रखिएगा 10 से 15 सेकंड में आपको देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि कल मैंने आपको 15 नंबर पर क्वेश्चन छोड़ा था, आज जो हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और आज का जो है ये कितना है, क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए मैं आपको रीड आउट कर देता हूँ। क्या है, 17 और 68 का मध्य अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। क्वेश्चन, ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट कमेंट कीजिए। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या हमें मध्य अनुपात पता है मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, ए का मान कितना 17 और बी का मान कितना है यहाँ पर 68 है। तो देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, कैसे, 17 इंटू 17 इंटू 2 क्या इसको लिख सकते हैं। देखिए 17 दूनी 34, 34 दूनी कितना होगा 68 होता है। हाँ, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें इसको बाहर निकल, रूट से बाहर। तो देखिए यहाँ पर 2 17 है, रूट से बाहर होगा तो एक 17 निकलेगा। यहाँ पर 2 2 है तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 34 हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहता है क्या, हमारा 4 व्यक्ति है, ए बी सी डी है, जिनकी रेशियो दिया हमारा क्या है, कितना है 4:7:9:3 के अनुपात में धनराशि वितरित किया जाता है। मतलब इस रेशियो में इसको धन बांटा जाता है। तो कहा गया आगे कि यदि सी को, याद रखिए सी को 20 से 800 रुपये अधिक मिलता है। किसको, सी को 20 से, ठीक है, याद रखिएगा कितना अधिक मिलता है, हमारा 800 मिलता है। तो कहा गया कि डी को मिलने वाला धनराशि क्या है, ये निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकंड क्वेश्चन को देता हूँ। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 10 सेकंड के अंदर। ठीक है, चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीपल चेक करेंगे। देखिए मैंने आपको बार बार कहता हूँ कि मल्टीपल, सबसे पहले आप लोग मल्टीपल देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए हमें निकालना है डी का, तो यहाँ पर डी कितना है, देखिए 3 है ना। तो 3 का मल्टीपल 3 से कौन कटेगा, 3 से ना 1000 कटेगा, ना 3 से आपका 1400 कटेगा, ये दोनों कट गया। अब देखिए 3 से इन दोनों कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग फंस गए। तो यहाँ पर हम मल्टीपल चेक नहीं करें। अगर एक ऑप्शन रहता, कोई एक ऐसा ऑप्शन रहता 3 से काटता, उसको टिक करके हम लोग निकल जाते हैं, ये आंसर होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना है। यहाँ पर बोला है सी को जो है 20 से कितना 800 अधिक मिलता है, यही दिया है ना। तो रेशियो के हिसाब से देखिए, रेशियो में सी का कितना है 9 है और बी का कितना है 7 है। तो यहाँ से कितना अधिक है, देखिए 2 अधिक है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 800 अधिक है, यही कहा रहा है ना। 800 अधिक है तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 400। हमें निकालना किसका, 3 का, तो 3 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा हमका 1200। इसका आंसर कितना होगा 1200। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 2x + 7y, है ना, रेशियो दिया हुआ है 4x - 3y समानुपात, समानुपात मतलब इक्वल टू, ठीक है, कितना है 8:3 है। तो हमें निकालना क्या है, अच्छा यहाँ पर x रेशियो y निकालना है, क्योंकि यहाँ सब रेशियो में दिया हुआ है। x रेशियो y का मान क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ। टाइम स्टार्ट नाउ। फटाफट बनाइए, और अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा अपना क्लास को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। चलिए, है ना, टाइम ऑफ। देखिए
इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। देखिए ऐसा नहीं लिखना है 2x - 7y बाय आपको क्या 4x - 3y इजकल टू क्या लिखना है 8/3, ये नहीं करना। और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको x और y का मान नहीं निकालना। अगर ये निकालते हैं तो कहीं नहीं कि आपका बहुत सा समझ होगा वो लॉस्ट होगा, है ना, और ये आपको नहीं करना है। चलिए मैं आपको देखिए तरीका बता, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाला इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाला से, और इससे हम लोग नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेम साइन है, देखिए एक्स का मान अगर सेम साइड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है ना, मतलब ये नेगेटिव, मतलब दोनों क्या है, साइन जो है आपका सेम है, तो एक दूसरे से क्या होगा, माइनस होगा। याद रखिए एक दूसरे से माइनस होगा। बट अगर इन दोनों का साइन अगर ऑपोजिट होगा, एक का प्लस है दूसरा का क्या है माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक दूसरे का ऐड हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब हम लोग का यहाँ से इसको इन दोनों में का वैल्यू निकालेंगे, जैसे निकालेंगे और एक दूसरे को हम लोग के इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस वाला उधर जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा, कोई एक होगा, और माइनस वाला इधर भेजेंगे इक्वल टू इधर भेजेंगे, क्या होगा वो आपका प्लस हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। तो चलिए इसी से करते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे मेथड से नहीं करना, आप लोगों को यहीं से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो देखिए इस 3 से हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, देखिए इस 3 से हमको इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा 6 हो जाएगा, और इस 8 से हमको इस 4 को मल्टीप्लाई, तो कितना होगा ये 32 हो जाएगा। अब हमें माइनस होगा, तो 32 से 6 गया तो कितना बचा हमारा 26। अब देखिए 26 से कौन सा ऑप्शन कटेगा आपका, देखिए 26 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर आपका ये वाला कटेगा, ठीक है। या तो आपका 13 का, अगर 26 से नहीं कटा तो 13 का देखते हैं हम लोग, है ना। 13 से कौन से कटता, तो 13 से, देखिए 13 का मल्टीपल कौन है, तो 13 से ही कटेगा। 13 13 दूनी 26, 3 3 49, ठीक है। तो वही होगा जो आपका 13 से कटेगा, या तो 26 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यही वाला होगा, है ना, और कोई ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि आपको देखिए जो भी होगा, जो रेशियो जो आएगा वो 13 का मल्टीपल है हमेशा देगा। क्योंकि आप 26 को जब भी काटिएगा तो क्या आएगा, मान लीजिए इसको हम काटते हैं तो क्या आएगा, ये 13 आएगा, और कटेंगे तो कितना होगा 7.5 आएगा। क्या ये 20, 11 और 45 आएगा, नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा। समझ में आया आप लोगों को। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा, और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कहा गया एक कक्षा में 40 छात्र, केवल लड़की और लड़के हैं, लड़के और लड़की है। तो कहा गया लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 3/7 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना, ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, लड़का बॉय के साथ कितना है, ये हमारा 3/7 है, मतलब बॉय को उधर भेजेंगे गर्ल्स के साथ, तो ये क्या होगा बाय में चल जाएगा, मतलब लड़का का क्या होगा, ये 7 यूनिट होगा कि नहीं। चलिए आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जिसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देने वाला हूँ, है ना। चलिए टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन को क्या कहता है वो दिए, हमें निकालना क्या, हमेशा देखिए क्वेश्चन में पहला वाला पढ़ना है कितना क्या दिया है, और लास्ट में क्या निकालना ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन आपको फर्स्ट पढ़ते हैं तो आपकी फर्स्ट कैलकुलेशन हमेशा होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लड़कों को निकाला, तो लड़का कितना है आपका 7 यूनिट है, तो आप 60 से देखिए कौन सा कटेगा, ना 12 कटेगा, ना 24 कटेगा, ना 32 कटेगा, कौन सा कटेगा 28 कटेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, अब वो 28 होगा। तो ये मल्टीपल चेक करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को खत्म करना है। अगर मल्टीपल 2 जगह आता है तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लगा के खत्म करेंगे, ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं। हाँ अगर हम रेशियो लगाएं तो कितना होगा, यहाँ से देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 10, 10 बराबर कितना होगा 40, 1 बराबर कितना होगा 4, तो 7 बराबर कितना 7 चौके 28 होगा कि नहीं। समझ में आया, समझ में तो लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर का 20 क्या कहता है, कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया हुआ इतना 7:9 दिया है। यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या हमारा कितना है 189 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। देखिए लड़कियों का संख्या दिया हुआ, गर्ल्स के टोटल हमारा दिया हुआ, और हमें पूछा क्या है बॉय का क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, टाइम स्टार्ट नाउ। और अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर दे, ओके। सो चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए
क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर है ना, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, हमें बॉय का, तो बॉय का मतलब कितना, ये 7 का मल्टीपल है, तो 7 का देखिए ये भी कटेगा 7 से, ये भी 7 से कटेगा, ये भी 7 से, सभी 7 से कटेगा, तो यहाँ से हम लोग मल्टीपल चेक करें, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ वो किसका दिया, लड़की, तो लड़की कितना है 9, तो 9 इंटू बराबर कितना आपका इतना है, तो 7 इंटू बराबर कितना होगा, तो देखिए 9 से कटेंगे तो 2 और 1 में कट जाएगा, तो 7 से इसको गुना करेंगे, 7 1 के 7, 7 दूनी 14, मतलब ये कितना होगा आपका 147। बस इतना ही करना है दोस्तों, है ना, ज़्यादा आपको लिखने का नहीं है, ये आपको माइंड में आपको क्लिक करके इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करके निकल जाना है। ठीक है, एग्जाम के लिए समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है 49:x समानुपात x अनुपात 81 और 64:y समानुपात y:169 है, तो जहां हमें बोला है x और y तो प्राकृतिक संख्या है, तो हमें निकालना क्या है x+2, सॉरी माफ कीजिएगा, x 2 इंटू x प्लस 3y का मान क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, हाँ चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देता हूँ, 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, याद रखिए। देखिए मैंने आपको कहा समानुपात का रूल्स बताया कि अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल पे गुना बराबर होता है, तो अंदर गुना कीजिए कितना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो और इन दोनों क्या होगा आपका 49 इंटू क्या होगा 81 हो जाएगा का, अगर एक्स सही है तो क्या होगा अंडर रूट हो जाएगा इसका 49 इंटू 81 होगा ना। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर खाली आप लोग पता होना चाहिए कि होता क्या चीज़ है ये चीज़, है ना, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप लोग करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना जो मैं आप ये कर रहा हूँ ये चीज़, है ना, बस इसको दिमाग में आपको कैलकुलेशन करना है। अब देखिए इसकी 7 का 49 का कितना होगा 7 होगा, और आपका कितना होगा ये कितना 81 कितना होगा 9 होगा, तो इसको गुना करेंगे 63 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए ये कितना होगा 64 का 8 होगा, और 169 का कितना होगा आपका 13 होगा, तो इसको गुना करेंगे कितना होगा 104 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम लोग को, तो ये कितना होगा आपका 126 और इसको यहाँ रखेंगे तो कितना होगा 312। ठीक है, कितना आएगा 312, तो इन दोनों का ऐड पूछा है, तो इन दोनों का ऐड कितना हो, ना ये होगा ना ये होगा नहीं होगा, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर 438 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है, समझ में आया आप लोग को, समझ में, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या दिया क्या दिया ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि हमारा क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग दूसरे भाग से 10 अधिक है, और कहा गया दोनों भाग का रेशियो दिया हुआ है अब कितना 4:3 है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगा ये निकालना। प्रारंभिक संख्या मतलब दोनों का ऐड, यहाँ पर हमें ऐड नहीं बोला पर क्योंकि यहाँ पर देख के पता चल रहा हम लोग क्या है ये ऐड ही है। ठीक है, क्या है ये हमारा ऐड है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ, है ना, टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए, है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं, मैं आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा कि मल्टीपल देखना है। देखिए अब इन दोनों का इन दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी संख्या दिया ऐड में दिया है, किसी एक का नहीं पूछा। अगर एक का पूछता तो वो पूछ दिया कि पहला संख्या या दूसरा संख्या बताइए, पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या है दोनों का सम ही दिया है, तो दोनों का सम कितना होगा 7। 7 से देखिए कौन सा कटेगा, ना 40 कटेगा, ना आपका 80 कटेगा, ना 30 कटेगा, कटेगा क्या आपका 70 कटेगा, तो इसका आंसर कितना होगा 70 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, समझ में, लाइक शेयर कमेंट का। अगर ये चीज़ नहीं चाहे तो यहाँ से देखिए रेशियो देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 1 है, और यहाँ पर 10 है, तो 1 बराबर 10, तो दोनों का ऐड कीजिए कितना 70 बराबर 7 बराबर कितना 7 बराबर 70। ठीक है, अब इसी मेथड भी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा सबसे पहले ट्राई कीजिएगा तो आपको मल्टीपल चेक कर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हो, आपका सेम क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया इन दोनों का स्क्वायर जो इन दोनों के गुणनफल का क्या होगा बराबर होगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ से कितना निकलेगा ये 12 निकलेगा, और यहाँ से कितना निकलेगा 6 निकलेगा। हमें क्या पूछा है b का मान क्या होगा, मतलब डायरेक्ट आपको पूछा है b इंटू का b का मान, क्योंकि क्या होगा 12 इंटू 6 हो जाएगा। चलिए ये मैं आपको बता दिया, इसके लिए आपको समझ देने नहीं जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 72 हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को, समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारा
कि यदि 7, 12, 21 और x समानुपात में है तो x का मान क्या होगा ये निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना। मैंने आपको कल ही आपको बताया रेशियो क्या होता है। तो पहले देखिए यहाँ पर यहाँ पर 7, 21 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो 12 का 3 गुना कितना होगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में लाइक शेयर कमेंट कर देगा। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं आया तो समझ, ये वाला देखिए, ये है ना, इंटू एक्स। आप अंदर के गुणनफल बाहर के गुणनफल के आप कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ रेशियो देखिए 7 अनुपात कितना है आपका? 12 है। तो यहाँ भी मैंने आपको बताया था कल, इधर जितना रेशियो होगा इधर भी आपका उतना ही रेशियो होगा ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका ये कितना है आपका, इसका कितना गुना है? 3 गुना है ना। 21 जो 7 का कितना गुना है? 3 गुना है। तो 12 का 3 गुना कितना होगा? 36 हो जाएगा। क्लियर मेरा बात? क्लियर है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 15 सेकंड देने वाला हूँ। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ऐसा कोई एक्स वाई कोई भी मैं आपको इस क्वेश्चन में नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को कैसे हम लोग हवा में उड़ाते हैं मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात हमारा कितना दिया है? हमारा 2:7 का अनुपात है। यदि पहले संख्या में 14 की वृद्धि होती है, मतलब इसमें 14 की वृद्धि होती है, और दूसरी संख्या में 6 की कमी, मतलब इसमें आपका साथ में 6 की कमी हो जाती है, तो इनका अनुपात हमारा क्या बनता है? ये हमारा कितना आ जाता? 4:3 हो जाता है। तो मूल संख्या का योग कितना होगा? मतलब इन दोनों का ऐड। तो देखिए मूल संख्या मतलब यही वाला आपका, है ना। तो यहाँ पर 2 और हम लोग 7 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मल्टीपल चेक करेंगे। तो 9 का देखिए सब यही होगा, सब मल्टीपल 9 से सब कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इससे हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा इसको करने का। चलिए इस क्वेश्चन में आपको समझ देता हूँ। 15 सेकंड के अंदर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। और अच्छा लग रहा है क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देगा। ओके दोस्तों, चलिए टाइम ऑफ, है ना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखिए अगर यहाँ पर मल्टीपल होता तो हम किसी एक को क्लिक करके निकल, जैसे अभी तक हम लोग करके आ रहे हैं। जैसे पूछता है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर? दोनों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ऐड किए तो कितना है? 9 आया। तो देखिए तो 9 से सभी कट रहा है, तो इसका हम लोग ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। और ना ही आपको ऐसे करना है, कितना? 2x + 14 बाई क्या करना है आपको? 7x माइनस कितना होगा? 6 इजिकल टू क्या होगा आपका? 4/3। ये आपको नहीं करना है दोस्तों, है ना। अगर ये करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या दोनों का हमें क्या पूछा है? योग पूछा है। मतलब योग में दोनों का योग पूछा है। अगर सिंगल पूछता तो हम लोग कुछ अलग बात बनता, चलो अलग बात होता, पर यहाँ पर क्या पूछा है? दोनों का योग पूछा है। अब एक चीज़ बताइए, मान लीजिए किसी क्लास में 50 लड़के हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए 10 और आ गए और 6 चल गए। ठीक है, 6 चल गए तो बचेगा कितना? अभी हो जाएगा कितना आपका? 54 होगा कि नहीं होगा? कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ से 10 और आया और 6 चल गया, तो मतलब कि आप कितना बचा? 54 बचा। ये चीज़ समझ में आया आपको? अगर ये चीज़ समझ में आया तो बस खत्म। देखिए आप देखिए, पहला मैंने ऑप्शन जैसे देखा कि 9 से सभी कट रहा है। अब दूसरा मैंने देखूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा मैं देख रहा हूँ क्या कि 14 बढ़ रहे हैं और 6 घट रहे हैं। इसका मतलब कितना वृद्धि हो रहा है? जितना भी है एक्स, अभी मतलब जो भी है एक्स होगा। ठीक है, एक्स होगा। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए 14 जोड़ते हैं हम लोग, कितना जोड़े? 14 जोड़े और 6 घटा दिए, तो आगे अभी कितना होगा? तो x + 8 होगा कि नहीं? आप बताइए, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मतलब अब जो है ये होने के बाद इससे कटना चाहिए, है ना। किससे? जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इससे हम लोग 8 जोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है हमारा मूल्य, मतलब ये वाला सारे किसका दिया है? प्रारंभिक दिया है। बट मैं अभी जो कर रहा हूँ वो 8 जोड़ने के बाद ये 7 से बिल्कुल कटना चाहिए, है ना। तो देखिए अगर मैं 45 में 8 जोड़ता हूँ तो बचता होता कितना? 53, जो 7 से नहीं कटेगा। इसे 27 में अगर मैं 8 जोड़ता हूँ तो कितना होगा? 35 होगा, जो आपका यहाँ से देखिए 7 से कट जाएगा, है ना। चलिए ये तो ठीक है, अगला चेक कर लेते हैं।
36, 36 में आप 8 जोड़ी तो कितना होगा 44 होगा, जो 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऐड कितना होगा 7 हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि हमें यहाँ पूछा ही है, मूल पूछा है, योग पूछा है, तो इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। ओके, हाँ। अब देखिए अगला, देखिए 18 में हम लोग 8 जोड़ेंगे, कितना होगा 26 होगा, जो हमारा 7 से नहीं कटे, मतलब आंसर कितना होगा आपका, ये 27 हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो दिल से लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है कि ए और बी की वेतन का अनुपात हमारे पास कितना है, ये 3:4 देके रखा है। आगे बोला ए और बी प्रत्येक में 3000 की वृद्धि होती है, इसमें भी 3000 वृद्धि होती है, इसमें भी 3000 वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद नया अनुपात हमारा ये बनता है ना। तो कहा गया वृद्धि होने के बाद ए का वेतन कितना, मतलब ये वाला पूछा है, 18 वाला पूछा है। ठीक है, पहले वृद्धि होने के बाद, मतलब पहला वाला नहीं, अभी वाला पूछा है। ठीक है, ये कितना होगा। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ। देखिए, है ना, ध्यान से देखिए, मैं आपको अभी कहा आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को देखना है मल्टीपल देखना है। तो देखिए 18 से कौन सा ऑप्शन कटेगा ना, 18 से ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, ओनली फॉर क्या कटेगा आपका, ये 18,000 जो है 18 से कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 18,000। ठीक है, अदरवाइज आप दोनों में क्या है, हमारा 3-3 बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप रेशियो से भी निकाल सकते हैं। 3:4 है, यहाँ नीचे 18 कितना हो गया, यहाँ पर 23 हो गया। यहाँ से 5 का अंतर है और यहाँ पर इसका 1 का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे क्या, इस 5 से, है ना, देखिए इस 5 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे, और इसका ऊपर में क्या है 1 है, 1 से गुना कीजिएगा तो वही चीज़ होगा। तो 5 से इसको गुना करेंगे सभी को, तो ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा 20 हो जाएगा, ये हमारा 18 हो जाएगा, और ये हमारा कितना है 23 का 23, मतलब यहाँ से 3-3 का अंतर है। तो 3 बराबर कितना 3000, तो 1 बराबर कितना होगा 1000 होगा ना, 1000। ठीक है, तो 18 बराबर कितना होगा, 18 बराबर आपका 18 बराबर कितना होगा 18,000 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? समझ में लाइक शेयर कमेंट दे दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहा गया कि यदि 2400 को ए और बी में 7:5 के अनुपात में क्या है बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा क्या होगा ये निकाल। बी मतलब 5 का मल्टीपल, है ना। तो 5 का मल्टीपल देखिए, ये भी है 5 का, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, मतलब यहाँ से हम लोग मल्टीपल चिक्कर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्या बोला, यही पैसा को है दोनों में बांटना है, किसमें, इस अनुपात में बांटना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग को दोनों को ऐड करते कितना 12 बराबर कितना होगा 24, है ना। तो 1 बराबर कितना आपका आएगा 2000। ठीक है, 5 का पूछा, 5 का मतलब 1000, तो इसका आंसर कितना होगा, सॉरी 2000 नहीं, यहाँ पर 200 होना चाहिए। ठीक है, गलती हो गया, हाँ ठीक है, हाँ 200 कितना होगा 200, तो मतलब ये कितना होगा आपका 5 बराबर 1000 है। ठीक है, समझ में आया, समझ में, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 28 कहता है क्या है कि दो संख्या का अनुपात दिया हमारा 7:5 में है, यदि उनका योगफल हमारा कितना है 360 है, तो उनके बीच का अंतर कितना होगा ये निकालना। तो अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 2 का, तो 2 का मल्टीपल देखिए 2 से सभी कटेगा ना, तो ऐसे हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे या तो इसको रेशियो से करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ से ऐड करते हैं तो कितना होगा 12 बराबर कितना होगा हमारा 360, तो हमें निकालना 2 बराबर कितना होगा आपका, तो 2 बराबर आपका डायरेक्ट हो जाएगा 12 चौका मतलब 4 40 इंटू 2 मतलब 80, तो इसका आंसर कितना होगा 80। समझ में आया आप लोगों को? समझ में, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 39, है ना। क्वेश्चन क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है 29 नंबर, देखिए कितना आपका 63 चॉकलेट को ए और बी में 5 में अनुपात में बांटना है, तो बी को कितना चॉकलेट मिलेगा ये निकालना। बी कौन सा है आपका 5 है ना। तो 5 का मल्टीपल पहले देख लिया आप लोग कौन कौन सा है। चलिए इस क्वेश्चन के मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम ऑफ, है ना।
देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 का मल्टीपल तो जो 5 से कटेगा, 5 से ना ये कटेगा ना ये कटेगा ना ये कटेगा, ओनली फॉर क्या होगा 35 कटेगा। इसका आंसर कितना होगा 35 हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है याद रखिएगा, मैं मल्टीपल बात क्यों, देखिए ये हमारा रेशियो है और रेशियो इंटू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा x होगा, मतलब 5x होगा। तो 5 के साथ कुछ भी आप गुना कीजिए तो उसका मल्टीपल ही आता है, हमेशा उसका गुणज ही आता है। ठीक है, याद पता चल गया आप लोग को ऐसा क्यों होता है, समझ में आ रहा आप लोग को? अगर ला रहा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए है ना, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या का योगफल हमारा दिया हुआ है और उनका अंतर दिया हुआ का अनुपात हमारे दिया 8:3 दिया है। बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा ये निकालना। देखिए सबसे पहले पूछा यहाँ पर बड़ी पूछा, उसके बाद छोटी है, याद है, तो यहाँ पर बड़ी होगा और यहाँ पर आपका छोटा होगा। देखिए जो भी रेशियो आप यहाँ लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग में ये वाला रेशियो आपका हमेशा छोटा ही होगा, है ना। जैसे हम मान लीजिए 10 लेते हैं और यहाँ पर 5 लेते हैं तो इसको काटिएगा कितना आएगा यहाँ पर 1:2 आएगा, हमेशा यही बड़ा होगा, है ना, याद रखिएगा। चलिए तो देखिए इससे आप लोग कीजिए और इस क्वेश्चन को मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए है ना, ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैंने आपको कहा हमेशा बड़ी बोला, पहले बोला उसको छोटी बोला है, तो ये क्या बड़ा है, ये वाला ऑप्शन नहीं है तो इसको काटिए, पहले ये भी काटिए, ये भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए योगफल वाला है तो योगफल का 8 का मल्टीपल होना चाहिए और यहाँ पर अंतर बोला तो वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब वो 3 से कटना चाहिए। अभी देखिए हम लोग करते हैं, देखिए अगर हम लोग 11 और 5 को जोड़ते तो कितना आएगा आपका 16 हो जाएगा, जो 8 से कटेगा। ठीक है, बट अगर हम लोग 12 और 7 को गेट करते तो कितना होगा 19 हो जाएगा, जो 8 से नहीं कटेगा, मतलब इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। देखिए आप लोगों को कोई ऐसे करने की जरूरत नहीं है, x + y है ना इक्वल टू कितना आपका है 8 है और x - y इक्वल टू कितना है 3 है। क्या ये चीज़ करके आप x y आपको निकालना जरूरत है? नहीं है, आप लोग इस मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए मेरा बात? अगर समझ गए तो लाइक शेयर जरूर कमेंट कर देगा अपने दोस्तों को। ठीक है, सॉरी शेयर कर देगा और आप इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं कल से और 15 क्वेश्चन लेके नया, है ना। तब तक के लिए सीजन टेक कर बाय बताइए, तब तक के लिए जय माता दी।